हुकूमत के दो बड़ों में बढ़ता तनाव वजीर आजम हाउस तक पहुंचा ही चाहता है और फवाद चौधरी वजीर रहेंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाय द वे आज फैसला ये बहुत बार हो चुके हैं लेकिन इस बार बड़ा सीरियसली उठा हुआ है, तो ये फैसला होना है वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर आजम इमरान खान के मावन खसूसी बराए सियासी अमूर नईमुल हक के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये बात हमने फ्राइडे को जुमे को लास्ट शो में भी की थी। गुज़िश्ता रोज़ जहलम में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मैंने वजारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने क्लैरिफिकेशन उधर दी कि उन्होंने बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं दिया, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और जो उनका हुक्म होगा वो ही करूँगा, ये था कहना फवाद चौधरी का। अपनी रिजर्वेशन है, वजारत सिर्फ झंडा लेने के लिए भी नहीं लगाया की जाती, अपने तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं। जैसे पीएम साहब हुक्म करेंगे मैं ये आपसे कहा कि इख्तलाफात ये जो है मैंने अपनी पीटीवी को लेकर पीटीवी की मैनेजमेंट को लेकर मेरे है रिजाइन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच चुका है और कुछ सहाफ़ी भी ट्वीट कर रहे हैं। अल्लाह सबको कुछ भी पता नहीं होता है। अच्छा जी, वैसे गुफ्तगू तो आपने सुन ली लेकिन साथ ही पीछे शहनाई जो ढोल बज रहा था, मुझे लग रहा था कोई जैसे घोड़ों का कोई नाच हो या समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको भी बड़ा एंजॉय किया। लेकिन अभी आगे आपको बता दें कि पाकिस्तान टेलीविजन में इख्तियारात के मामले पर फवाद चौधरी और वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर नईमुल हक के दरमियान इख्तलाफात हैं। गुज़श्ता दिनों भी दोनों हुकूमती शख्सियात ने ट्विटर पर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया था। हमने आपको दिखाया भी था, बड़ी शेर व शायरी भी चल रही थी एक्चुअली वहाँ। तो फवाद चौधरी की आज वजीर आजम से मुलाकात अहमियत की हामिल है। मसला जहाँ तक पहुँच गया है इसे सुलझाने के लिए कुछ तो करना होगा। पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा ने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब। सबसे पहले तो हम ये इजी भी कर देते हैं आपको और हर किसी को कि हर पार्टी में ये मामलात आ जाते हैं कि सीनियर रहनुमा एक दूसरे से इख्तलाफ जो है वो कर लेते हैं। अगर फवाद चौधरी और नईमुल हक में कुछ ऐसा मसला हो ही गया तो आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इसे सुलझा लेंगे या कोई मुश्किल फैसला लेना पड़ जाएगा, यानी दोनों में से एक रहेगा? कतई दो राय नहीं है। वज़ीर आज़म टीम के कैप्टन हैं और वो जिसको जहां चाहेंगे वो वहां पे काम करेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जमहूरी पार्टी है और पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पार्टी है। नजरियात में सोच में एक दूसरे के खिलाफ हो सकता है लेकिन ये कुछ जाती जंग नहीं है या जाती मामला नहीं है। एक इशू पे दो पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपना नजरिया है, लेकिन एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तहरीक इंसाफ उनकी क़यादत में एक है और वो जो चाहेंगे वो फैसला करेंगे। और डेफिनेटली अगर कोई इशू बना है तो आप देखेंगे एक दो दिन में वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये बताइएगा बसरा साहब के नईमुल हक और फवाद चौधरी के मामले में एक बात ये है कि एक तो बड़े पुराने कारकुन हैं, शुरू से खान साहब के साथ है, दूसरे बड़े वोट लेकर अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं। तो अगर इस तरह का इम्तिहान आ गया, पिक एंड चूज करना ही पड़ा, तो ये मैच पढ़ना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन किसको वजन देंगे वज़ीर आज़म साहब, पुराने साथी को या फिर अवामी नुमाइंदगी को? देखें, पुराने या नए की बात नहीं है। तमाम लोग अपनी हर किसी की हैसियत होती है। नईमुल हक साहब पार्टी के बानी रहनुमाओं में से हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से आज का नहीं, बहुत देर जब पार्टी बनी उस वक्त से उनका तल्लक है और उनके जाती दोस्त भी हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। अब इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने भी पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो इलेक्शन विन करके आए हैं, बल्कि उन्होंने सूबाई और कौमी दोनों सीटें विन की हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह हाइप आ रही है मीडिया के अंदर, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी एक दो दिन में ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। मेरे ख्याल में ये वीकेंड था, आप देखेंगे आने वाले एक दो दिनों में ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में यानी आज ही जरा क्लियर हो जाएगा मामला कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया आपका पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा। आई एम प्रीटी श्योर कि सुलझ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा।